नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जगदीप धनखड़ बने 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर बिरला, सीएम योगी हुए शामिल। देश प्रदेश में भाई बहन के पर्व की धूम, उत्साह के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। भाई की कलाई पर बांध रही बहनें रक्षा सूत्र, सीएम धामी ने दी पावन पर्व की हार्दिक बधाइयां। पशुओं के लंपी रोग की रोकथाम को लेकर देहरादून में अहम बैठक। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ली हालात की जानकारी। 30,000 वैक्सीन मंगवाने के दिए निर्देश। संक्रमित जोन के लिए बनेगी टास्क फोर्स। उत्तरकाशी के बड़कोट में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कुमोरा रोड पर पानी के तेज बहाव में बही दुकानें, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मंगलौर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 92 ग्राम स्मैक बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। युवाओं को स्मैक सप्लाई करने का आरोप। 4 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही कीमत। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के भूमिपुत्र जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई थी। उन्होंने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। भाई बहन के प्रेम के पर्व की धूम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, आप समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बहनों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्वीट किया गया है और इस रक्षाबंधन की बधाइयां दी गई हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अल्मोड़ा के बाजार विभिन्न प्रकार की स्वदेशी राखियों से गुलजार है। महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां बढ़ चढ़कर खरीद रही हैं। राखी पर्व को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन राखी पर्व मनाने को लेकर लोगों में दुविधा बनी हुई है, क्योंकि पंडितों के मत के अनुसार आज 11 अगस्त को भद्रकाल होने को लेकर आशंका बनी हुई है, जिसके चलते 12 अगस्त को राखी त्योहार मनाया जाएगा। बाजार में तो चहल पहल काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि लोगों में भ्रांति या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ रही है कि कई कुछ लोग 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। कुछ भद्र सा हो रहा है। किसी ने कहा कि रात को 11:59 के बाद 12 तारीख को मनाई जाएगी, कुछ का कहना है कि 11 को मनाई जाएगी। तो लोगों में एक संदेश है भी कि 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। तो बाजार की क्या स्थिति है? बाजार की स्थिति सामान्य है, क्योंकि तीनों त्यौहार एक साथ हो गए। 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तीनों साथ साथ ही हैं, इसलिए थोड़ा भीड़भाड़ तो है ही बाजार में। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने भाई मनीष खंडूरी को रक्षा सूत्र बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। साथ ही बाई की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये स्नेह, प्रेम व समर्पण भाव हम दोनों भाई बहन के साथ साथ प्रदेश में सभी भाई बहनों के बीच सदा इसी प्रकार बना रहे। इसी के साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी स्कूल प्रभात फेरी निकालेंगे। वहीं 11 बजे सार्वजनिक
ध्वजारोहण गांधी चौक पर होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी के विधायक और प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री गणेश जोशी शिरकत करेंगे। वहीं इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इधर नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों सहित स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किए जाने का फैसला लिया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यहाँ पर किया गया है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस को हम भव्य रूप से बनाएंगे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि राजनीतिक देश भावना छोड़ के और देश हित को देखते हुए हम सभी लोग इसको बहुत भव्य रूप से इस शहर में मनाएंगे और जितने भी शहर के जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोगों ने अच्छा कार्य किया उन सबको सम्मानित करने का कार्य हम लोग करेंगे और सभी लोगों को इसमें जिम्मेदारी तय करी गई है कि कौन मैराथन कराएगा, कौन इसमें टेंट की व्यवस्था करेगा, कौन सफाई की व्यवस्था करेगा, सारी चीज़ें इसमें व्यवस्थित करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल के भांति हम भव्य रूप से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कार्य करें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी की तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने शिरकत की। शहीद पार्क में से गांधी पार्क तक निकाली पैदल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद तिरंगे की अखंडता को लेकर राष्ट्रीय पर्व पर यात्रा निकालती आई है। वहीं उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के तिरंगा को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता को संघ और भाजपा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा तिरंगा का अपमान किया है। हम तो हमेशा से तिरंगा यात्रा निकालते रहे हैं और राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इस बार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फैसला किया कि भारत जिस खतरे से जूझ रहा है, जो दिक्कतों से जूझ रहा है, जो हमारी व्यवहारिक दिक्कत है, उन पर हम लोग लोगों से चौपाल लगा के चर्चाएं करें और झंडे का मान बढ़ाने का काम करें, क्योंकि देश इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दूध, छाछ और आटे जैसी चीज़ों में आज टैक्स लग रहा है जो किसी दुर्दांत से दुर्दांत राजा ने भी नहीं लगाने की हिम्मत करी। आज हमारी इकोनॉमी डूब गई है और हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां घर में बेरोजगार पड़े हैं, महंगाई चरम पे है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की मुहिम चलाई गई है। इसी को लेकर विकासनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों को तिरंगा वितरित किया। इस दौरान तिरंगा वितरण के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा मार्च भी निकाला गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। एक महत्व आप देखिए जन भागीदारी किस प्रकार जो है बढ़ रही है और एक जन आंदोलन का रूप में कार्यक्रम ले चुका है। पार्टी का कार्यक्रम ना रहकर ये आम जन का कार्यक्रम बन गया और प्रत्येक नागरिक इस कार्यक्रम में स्वतः खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जुड़कर इस निमित्त आज हमने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता युवाओं को ये बता सकें कि इस कार्यक्रम में जुड़े जरूर, लेकिन तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें। यात्राओं के बाद पद यात्रा निकल रही है, प्रभात फेरी जो है लोग निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तिरंगे के सम्मान का विशेष ख्याल रखें, कहीं तिरंगे का अपमान न हो पाए, भूल से भी जो है तिरंगे का अपमान न हो। हमारे बच्चे खासकर तिरंगे का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। सड़कों पर इधर उधर तिरंगा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बिल्कुल तिरंगा कहीं नीचे नहीं गिरना। उत्तराखंड के कोटद्वार में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार आमजन से अपील कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 13 से 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हर पोस्ट ऑफिस में भी तिरंगा उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि यदि कोटद्वार के प्रधान डाकघर की बात की जाए तो यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा खरीद रहे हैं। प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर ने बताया कि अभी तक 10,000 तिरंगे लोग अपने घरों पर फहराने के लिए खरीद चुके हैं। इसलिए लिया है क्योंकि देखो देशभक्ति तो सभी में होती है और वही देशभक्ति हम मतलब जिन लोगों को देशभक्ति के लिए मतलब कुछ महसूस नहीं होता है उनको ये बताने के लिए कि हम में देशभक्ति होनी ज़रूरी है। आज़ादी के 75वें वार्षिक महोत्सव के उत्सव पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा का जो आयोजन कर रखा है, उसके उपलक्ष्य में डाक विभाग को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूरस्थ क्षेत्रों में भी आप तिरंगे का जो है वितरण करवाइए और उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। आज तक लगभग करीब हमारे यहाँ पर 10
10,000 झंडे इस समय हम वितरित कर चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत अनुकृति गुसाई रावत ने लैंडस्लाइड में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर अनुकृति गुसाई रावत ने बताया कि गर्व की अनुभूति तब और बढ़ जाती है जब 1982 की अगस्त क्रांति याद आती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया और अंग्रेजी हुकूमत को पराजित करने की आखिरी लड़ाई लड़ी। वहीं भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में राजेंद्र सिंह रावत, विनय पाल नेगी समेत अनेक लोग वहां मौजूद रहे। आज की जो तिरंगा यात्रा है वो संदेश देती है कि जो भारत की पहचान है, जो भारत का अस्तित्व है, वो भारत की अखंडता में, अनेकता में, एकता में और अखंड भारत की इस कल्पना को करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और आज पूरे देश के अंदर इस पद यात्रा को जगह जगह पर किया जा रहा है। उसी प्रकार हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा जी के निर्देश अनुसार, उनके नेतृत्व में ये यात्रा हमने लांसडाउन विधानसभा के अंदर रिखड़ीखाल ब्लॉक में गांव से गांव, क्योंकि ये पहाड़ी विधानसभा है तो हर गांव से गांव पैदल चलकर इस पदयात्रा को पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश प्रेम की जो वो भावना है उसको जगाने का काम हमने इस यात्रा के माध्यम से किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये यात्रा पूरे देश में सफल होगी। मसूरी में उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल की अध्यक्षता में कचहरी परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर तय किया गया कि 12 अगस्त को सर्व मैदान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा तो माल रोड होते हुए लाइब्रेरी गांधी चौक पर समाप्त होगी। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी सहित जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में तय किया गया कि सभी स्कूल के अध्यापक अपने अपने स्कूलों में 25 से 50 बच्चे तिरंगा रैली में लेकर आएंगे और साथ ही साथ इस दौरान यातायात को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी के लिए मौके पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे स्कूली विद्यार्थियों के लिए जल की व्यवस्था कराएं। इस दौरान नरेंद्र चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मसूरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी स्कूलों से विद्यार्थियों को आना अनिवार्य है। एक्चुअली जो प्रोग्राम इस तरह है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उसमें हमें 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रत्येक घरों में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारा वो फहराया जाना है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में जो हमारी ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, आज़ादी की भावना जागृत करने के लिए हमने सभी स्कूलों के साथ ये तय किया है कि वो 12 तारीख के दिन एक प्रभात फेरी या तिरंगा यात्रा की शक्ल में शहर के अंदर एक खूबसूरत यात्रा निकालेंगे, जिसमें राष्ट्रीय तिरंगा लेकर बच्चे देशभक्ति के नारे लगाते हुए मसूरी की माल रोड पर मार्च पास करेंगे। उसमें मैंने मसूरी के सभी स्कूलों से अनुरोध किया है, तो सभी स्कूल अपने बच्चे और अपना बैंड, अपना जो स्कूल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। खबर की ओर, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार प्रसार के तहत लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ तहसील से लेकर बाजार क्षेत्र में रैली निकाली। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और स्कूली बच्चों ने जागरूक किया, जिसमें खंड विकास अधिकारी पवन सैनी और नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी गौहर हयात भी शामिल हुए। के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है और बच्चों को एक मैसेज दिया गया है कि वो अपने घर आसपास के क्षेत्रों को जागरूक करें और हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लहराएं और जो एक सपना है कि हर घर तिरंगा वो अभियान सफल हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं।
इंग्लैंड में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के भी खेल में दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मेडल मिला। अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम की युवा ऑलराउंडर और उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा का देहरादून के गांधी पार्क में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्नेहा राणा पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स ने शानदार प्रदर्शन किया है और पहली बार में ही सेमीफाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। होता है और ऑब्वियसली गोल्ड की हमने एम किया था, बट सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड की तरह है। मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी क्योंकि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, फाइनल ओवर जहाँ पे डालना पड़ा है, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी और बस हमने यही रखा था कि जब भी हम अपनी बॉलिंग करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को बैक करेंगे और वही मैंने किया। लक्सर के भोगपुर क्षेत्र में पशुपालक इस समय लंपी रोग से बेहद चिंतित हैं। इस बीमारी में पशुओं की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में पशुपालक इस बीमारी को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं। वहीं बीमारी से पशु चिकित्सा विभाग भी अब अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित चौधरी का कहना है कि लक्सर क्षेत्र में ये बीमारी पहली बार देखने को मिली है और ये एक विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके सहारे इस बीमारी पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे क्षेत्र में भोगपुर और जो नजदीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैंपलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ फाइनल हुई है कि कंफर्म हुई है, हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उसके समीप में जो गाँव हैं भोगपुर के नज़दीक, जैसे बाड़ी टीप है या इस तरह बिक्रमपुर और इधर निरंजनपुर, इस तरफ हमने टीकाकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। और जो भी संबंधित हमें पता लग रहा है कि पशु बीमार हैं, उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं और साथ में टीकाकरण भी गोटपोक्स वैक्सीन का किया जा रहा है। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ ने अहम बैठक ली। आपको बता दें कि हरिद्वार में पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। यहां 1000 पशुओं में लंपी बीमारी पाई गई है। ऐसे में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 30,000 वैक्सीन के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ मंत्री ने सभी जिलों के सीवीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की जानकारी ली। साथ ही साथ संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने के भी दिशा निर्देश दिए। 2 डिजीजेज उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी। और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं और उसमें से 325 गायों की डेथ हो चुकी है, गाय और बफलो मिला के। तो 3.5% का लगभग मोर्टेलिटी रेट है। उसी के ऊपर एक समीक्षा बैठक करी गई थी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले जिस तरीके से गुजरात और दूसरे स्टेटों में फैली है। इससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है और उनकी लाइफ स्पैन कम हो जा रही है। मंगलौर पुलिस ने क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 92 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं एक आरोपी को भी दबोच लिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 4 लाख रुपए से अधिक की कीमत बताई जा रही है। आरोपी मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव का रहने वाला है। आरोपी का भाई भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में स्मैक की तस्करी करता है और अधिकतर युवाओं को भी स्मैक सप्लाई करता है। इसके अलावा और कौन नशे का कारोबार करता है, उसके बारे में पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। क्षेत्र से नशा करने वाले तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी। सूचना के आधार पर कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा टांडा भनेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति से 92.05 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसको जो आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया था, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसमें इसके बड़े भाई की संलिप्तता जो तनवीर नामक व्यक्ति है उसकी भी आई है। तनवीर को भी कुछ दिनों पहले ही मंगलौर पुलिस ने स्मैक के कब्जे से बरामद हुई थी, उसमें जेल भेजा था। इसमें वंचित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध भी तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये करीब 92 ग्राम स्मैक है, करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4.5 लाख रुपये की। जो अभियान चलता रहता है, वर्तमान में जो है DIG और SSP महोदय द्वारा जो इस संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन TV। नमस्कार।